यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन जमुनतीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन जमुनतीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते अष्टोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ताम आतयस्तिं प्रसमीक्ष सत्वरः ततो अवरुह्य अपससार भीतव्रत। गोपी अन्वधावत गोपी अन्नधावत न यम आप योगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसा ईरितं मनः या तप से ऋतं मनः। मेरे साथ ताम आतयस्तिं प्रसमीक्ष सत्वरः तामात्यष्टिं प्रसमीक्ष आधा सौर के ऊपर ततो अवरुह्य अपससार भीतव्रत। ततो बहुयापसार भीतवत्। गोपी अन्वधावत न यम आप योगिनां तमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। ताम माता यशोदा को आतयस्तिम हाथ में छड़ी लिए दामोदर का वर्णन चल रहा है।
प्रसमीक्ष, इस मुद्रा में उसे देखकर कृष्ण सत्वरः तेजी से तथा वहां से अवरोह्य उतर कर उल्टा करके उसके ऊपर बैठे थे, अब ससार भगने लगा। भीतवत मानो डरा हुआ हो, ऐसा दिखाते हैं उनकी भगवान की माया, ऐसे माँ को लाड़ प्यार दिखाने। गोपी माता यशोदा अन्न धावत उसका पीछा करने लगी। न नहीं यम, जिसको आप पहुंच पाने में असफल योगी नाम बड़े बड़े योगियों का क्षमम उन तक पहुंचने में समर्थ। प्रवेश तुम ब्रह्म तेज या परमात्मा में प्रवेश करने के लिए प्रयत्नशील तपसा तपस्या से ईरितम उस कार्य के लिए प्रयत्नशील मन ध्यान से। मेरे साथ पढ़े। जब भगवान श्री कृष्ण ने जब जब भगवान भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को छड़ी लिए हुए देखा तो अपनी अपनी माता माता को छड़े लिए हुए देखा तो वे तेजी से ओखली से उतरकर तो वे तेजी तेजी से से वो ओखली तेजी से से उतर ओखली से कर उतर हाँ, ऊपर से ओखली के ऊपर ऊपर से नीचे उतर ऊपर से आए। नीचे उतर आए ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे आए। उतर आए और इस तरह भागने लगे और इस तरह भागने लगे भागने लगे मानो अत्यधिक भयभीत हूँ, मानो अत्यधिक मानो भयभीत हो, अत्यधिक भयभीत हों, जिन्हें योगी जन जिन्हें योगी जन उन्हें योगी जन बड़ी बड़ी तपस्या करके बड़ी 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 तपस्याएं करके ब्रह्म तेज में प्रवेश करने की इच्छा से ब्रह्म ब्रह्म तेज में तेज में प्रवेश करने की इच्छा से से परमात्मा के रूप में परमात्मा के रूप में ध्यान के द्वारा ध्यान के द्वारा पकड़ने का प्रयत्न करने पर भी पकड़ने का प्रयत्न करने पर भी करने पर भी उन तक नहीं पहुंच पाते। उन तक नहीं पहुंच उन तक पाते। नहीं पहुंच पाते। परमात्मा रूप में ये तो कृष्ण, ये तो भगवान स्वयं है। जो तीन अनुभूति आप करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो परमात्मा योगी इतनी तपस्या करते हैं ताकि उनको परमात्मा को पकड़ सके, अपने हृदय में ला सके, इतनी तपस्या करते हैं। तो तब भी उन तक पहुंच नहीं पाते। बहुत तो पहले ही कोई सिद्धि मिली वहीं पागल हो जाते हैं। उन्हीं भगवान कृष्ण को उन्हीं भगवान कृष्ण को अपना पुत्र समझकर अपना पुत्र समझकर अपना पुत्र समझकर पकड़ने के लिए यशोदा करने के लिए यशोदा उनका पीछा करने लगी। उनका पीछा करने लगी। उनका पीछा करने लगी। इतनी भाग्यवान है माता धन्यवाद यशोदा। धन्यवाद। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा योगी जन कृष्ण की को परमात्मा रूप में पा लेना चाहते हैं और बड़ी बड़ी तपस्याओं द्वारा उन तक पहुंचना चाहते हैं, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाते। किंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि कृष्ण यशोदा द्वारा पकड़े जाने पर और वे भय के मारे दूर भाग रहे हैं। इससे भक्त और योगी का अंतर पता चलता है। योगी कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता, किंतु माता यशोदा जैसे भक्तों द्वारा कृष्ण पहले से ही पकड़े हुए हैं। कृष्ण तो यशोदा जी की छड़ी तक से भयभीत थे। इसका उल्लेख महारानी कुंती ने अपनी स्तुति में किया है। भागवत 1.8.31 भय भावना स्थिर तस्य। कृष्ण अपनी माता यशोदा से भयभीत हैं और योगीजन कृष्ण से। योगीजन ज्ञान योग तथा अन्य योगों द्वारा कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, किंतु उन तक नहीं पहुंच पाते। माता यशोदा के स्त्री होते हुए भी कृष्ण उनसे भयभीत हैं, जैसा कि इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है। हरे कृष्ण। प्रणाम। हाँ, ये बात है। मसोदा माता यशोदा
इतनी आसानी से उसके चारों ओर भगवान भटक रहे हैं, लेकिन योगी मुश्किल से कुछ योगी पहुंच भी पाते हैं। तो लेकिन अधिकतर योगी क्योंकि बहुत कठिन तपस्या के बाद तो किसी को अगर कोई सिद्धि प्राप्त हो गई तो वो आगे जाना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हाँ, ये इससे हमारा गुजारा हो जाएगा। ये ऐसे बहुत सारे योगी हैं। अभी आपने भी बहुत से योगियों को सुना होगा जो ऐसा कर सकते हैं। जो 8 सिद्धियां हैं उनमें से एक मिल गई कोई, उसी को लेकर के लोग उनको भगवान मानने लगते हैं, फिर वो वहीं पागल हो जाते हैं। अन्वंच माना जननी बृहत चलत, नीचे का चौक पर श्रोणी भर आक्रांत गति ही सुमध्यमा, जवे न बिन संसित केश बंधन, च्युत प्रसून अनुगति ही परामृशत। मेरे साथ, अन्वंच माना जननी बृहत चलत, पंचमाना जननी बृहत चलत, श्रोणी भर आक्रांत गति ही सुमध्यमा, श्रोणी भराकांत गति सुमध्यमा, जवे न विसंसित केश बंधन, वेन विसंसित केश बंधन, च्युत प्रसून अनुगति ही परामृशत। च्युत प्रसान प्रसूनानुगति परामृशत। अन्वंच माना, तेजी से कृष्ण का पीछे करते हुए जननी माता यशोदा बृहद चलत श्रोणी भर आक्रांत गति, अपने बड़े बड़े स्तनों के भार से बोझिल होने से वे थक गई, जिससे उनकी चाल बंद पड़ गई। सुमध्यमा, अपनी पतली कमर के कारण, जवेन तेजी से जाने के कारण, विसंसित केश बंधन ढीले हुए केश सज्जा से, च्युत प्रसून अनुगति ही, उनके पीछे पीछे फूल गिर रहे थे। परामर्शत, अंत में कृष्ण को पकड़ ही लिया। मेरे साथ कृष्ण का पीछा करते हुए कृष्ण का पीछा करते हुए भारी स्तनों के भार से बोझिल, भारी स्तनों के भार से बोझिल पतली कमर वाली माता यशोदा को पतली कमर वाली माता यशोदा को अपनी चाल मंद करनी ही पड़ी। चाल मंद करनी ही पड़ी। तेजी से कृष्ण का पीछा करने के कारण तेजी से कृष्ण का पीछा करने के कारण उनके बाल शिथिल पड़ गए थे। उनके बाल शिथिल पड़ गए थे। हाँ, ढीले पड़ जाते ना, और उनमें लगे फूल उनके पीछे गिर रहे थे। और उनमें लगे फूल उनके पीछे पीछे गिर रहे थे। फिर भी वे अपने पुत्र कृष्ण को पकड़ने में सफल हुई। फिर भी वे अपने पुत्र कृष्ण को पकड़ने में सफल हुई। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, यद्यपि योगी जन कठिन तपस्या द्वारा कृष्ण को पकड़ नहीं पाते, किंतु इतने अवरोधों के बावजूद माता यशोदा अंततः कृष्ण को पकड़ पाने में समर्थ हो गई। योगी तथा भक्त में यही अंतर है। योगी जन कृष्ण के तेज तक में प्रवेश नहीं कर पाते। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिषु, ब्रह्म संहिता 5.40। उस तेज में लाखों ब्रह्मांड रहते हैं, किंतु योगी तथा ज्ञानी जन अनेकानेक वर्षों तक कठिन तपस्या करने पर भी उस तेज में प्रविष्ट नहीं हो पाते, जबकि भक्तजन मात्र प्रेम तथा स्नेह द्वारा कृष्ण को बंदी बना सकते हैं। माता यशोदा यहाँ ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। अतः कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि जो उन्हें पकड़ना चाहता है उसे भक्ति करनी चाहिए। भक्त्या माम भिजानाति यावान यशश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्तजन तो कृष्ण लोक में भी आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, किंतु अल्पज्ञ योगी तथा ज्ञानी जन अपने ध्यान के द्वारा कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। यदि वे कृष्ण तेज में प्रवेश भी करते हैं तो भी नीचे गिर पड़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ये
भक्तों के लिए, मतलब ये कहने का प्रभुपाद का मतलब है भक्ति सबसे उच्च किस्म का योग है, भक्ति योग। ये भगवत गीता के 6ठे अध्याय में हमने देखा भी है। कृतागसम तम प्ररुदंतम अक्षणी कसंतम अंजन मसणी स्वपाणिना उद्वेक्षमाणं भयविह्वलईक्षणं हस्ते गृहीत्वा विशयन्ति अवागुरत्। विशन्ति य की जगह आ जाएगा, विशन्ति का अवागुरत्, मेरे साथ। कृतागसं तं प्ररुदन्तं अक्षणी कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षणे कृतागसं तं प्ररुदन्तम् अक्षणी कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षणे कसन्तम् अंजन्मसनी स्वपाणिना कसन्तमञ्जन्मसनी स्वपाणिना उद्वेक्षमाणं भयविह्वलईक्षणम् उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणम् हस्ते गृहीत्वा विशयन्ति अवागुरत्। हस्ते गृहीत्वा विशयन्ति वागुरत्। कृतागसम अपराधी तम कृष्ण की प्ररुदंतम रोते हुए अक्षिणी उनकी आंखें कसंतम मलते हुए अंजत मसणी जिसकी आंखों में लगा काजल आंसुओं के साथ सारे मुंह में फैल गया। स्वपाणिना अपने हाथ से उद्वेग समानम जो माता यशोदा द्वारा मुद्रा में देखे गए। भय विह्वल क्षणम अपनी माता के भय से जिसकी आंखें भयभीत दिखाई दें। हंसते हाथ से गृहित पकड़कर विषयंती धमकाती हुई अवागुरत बहुत धीमे से डांटा। मेरे साथ माता यशोदा द्वारा पकड़े जाने पर माता यशोदा द्वारा पकड़े जाने पर कृष्ण और अधिक डर गए। कृष्ण और अधिक डर गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। यूं ही माता यशोदा ने कृष्ण पर दृष्टि डाली तो जो ही माता यशोदा ने कृष्ण पर दृष्टि डाली तो देखा कि वे रो रहे थे। देखा कि वे रो रहे थे। उनके आंसू आंखों के काजल से मिल गए और हाथों से आंखें मलने के कारण उनके पूरे मुखमंडल पर वह काजल पुत गया। उनके पूरे मुखमंडल पर काजल पुत गया। माता यशोदा ने अपने सलोने पुत्र का हाथ पकड़ते हुए धीरे से डांटना शुरू किया। तात्पर्य प्रभु माता जी। हरे कृष्णा। राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, माता यशोदा तथा कृष्ण के इन व्यवहारों से हम भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे शुद्ध भक्ति की उच्च स्थिति को समझ सकते हैं। योगी, ज्ञानी, कर्मी तथा वेदांती जन कृष्ण के पास फटक भी नहीं पाते। उन्हें उनसे बहुत दूर दूर रहकर उनके शारीरिक तेज में प्रवेश करने का प्रयास करना होता है, किंतु ये ऐसा भी कर पाने में असमर्थ रहते हैं। ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता हमेशा ध्यान तथा सेवा द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि सर्वाधिक शक्तिशाली यमराज भी कृष्ण से डरता है। अतः जैसा कि अजामिल की कथा से ज्ञात है कि यमराज ने अपने सेवकों को भक्तों के पास तक न फटकने का आदेश दिया। उन्हें पकड़ने की तो बात दूर रही,
दूसरे शब्दों में यमराज भी कृष्ण तथा कृष्ण भक्तों से डरता है। फिर भी वही कृष्ण अपनी माता यशोदा पर इतने आश्रित हो गए कि उनके हाथ में सोटी देखकर उन्होंने अपने को अपराधी मान लिया और सामान्य बालक की तरह रोने लगे। माता यशोदा अपने प्रिय पुत्र को अधिक डांटना भी नहीं चाह रही थी, अतः तुरंत ही छड़ी फेंकते हुए उन्होंने केवल इतना ही डांटा, अब मैं तुम्हें बांध दूंगी जिससे तुम और उपद्रव न कर सको, ना ही तुम अपने संगियों के साथ कुछ समय से उनके लिए खेल पाओ। इससे ज्ञानियों, योगियों तथा वैदिक अनुष्ठान के अनुयायियों के विपरीत शुद्ध भक्ति की परम सत्य में दिव्य स्थिति प्रदर्शित होती है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। ये भी लगता है जब बच्चा छोटा होता है और वो गलती किया, आपने पकड़ लिया, और आप जब देखते हैं वो डर के मारे रोना शुरू कर देता अपनी, कब उसका मतलब है कि आई एक्सेप्ट माई गिल्ट, जो मेरी गलती करी मैं उसको स्वीकार करता हूँ। बच्चा रो करके स्वीकार करता है। त्यक्त्वा यस्मिं सुतं भीतं विज्ञाय अर्भक वत्सला ये सकिलं तं बद्धुं दाम्ना तद वीर्य को विदा। मेरे साथ, त्यक्त्वा यस्मिं सुतं भीतं त्यक्त्वा यश्चिं सुतं भीतं विज्ञाय अर्भक वत्सला विज्ञायार्भकवत्सला ये सकिलं तं बद्धुं येष किल तं बद्धुं बद्धुम दाम्ना तद्वीर्य को विदा। दाम्ना तद्वीर्यकोविदा। त्यक्त्वा फेंकते हुए, यस्टिम अपनी हाथ की छड़ी सोटी को, सुतम पुत्र को, पीतम अपने पुत्र के भय पर विचार करते हुए, विज्ञाय समझते हुए, अर्भक वत्सला कृष्ण की स्नेहमयी माता ने ये इच्छा की कि निश्चय ही तम उसको बद्धुम बांधने के लिए दामना रस्सी से अतत वीर्य को विदा, अत्यंत शक्तिमान भगवान को जाने बिना कृष्ण के तीव्र प्रेम के कारण, यह प्रेम के कारण छोटा बच्चा है लेकिन माता यशोदा को पता ही नहीं है भगवान है। अब आपने परसों पढ़ा था कि ये हर कोई नहीं बनता है, ये माता यशोदा के लिए आपको कैसा व्यक्ति होना चाहिए ये पढ़ा हमने, समझा भी, लेकिन अभी जो वर्णन चल रहा है उसमें योग माया के द्वारा यशोदा माँ को पता ही नहीं है कि ये, हालांकि वो बहुत ही उच्च स्तर की नारी हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है ये भगवान है अभी, क्योंकि योग माया इतनी जबरदस्त है। मेरे साथ पढ़े, यह जाने बिना कि कृष्ण कौन है, ये जाने बिना कि कृष्ण कौन है, या वे कितने शक्तिमान हैं, या वे कितने शक्तिमान है, माता यशोदा कृष्ण के अगाध प्रेम में माता यशोदा कृष्ण के अगाध प्रेम में सदैव विह्वल रहती थी। सदैव विह्वल रहती थी। कृष्ण के लिए मातृ स्नेह के कारण, कृष्ण कृष्ण के लिए मातृ स्नेह के कारण उन्हें इतना तक जानने की परवाह नहीं रहती थी कि उन्हें इतना तक जानने की परवाह नहीं रहती थी कि कृष्ण है कौन, कृष्ण है कौन। इतने अजूबे काम किए उन्होंने, तब भी हाँ इसको भगवान बचाए रखे, मेरे बच्चे पर क्या दशाई है, ये सोचती थी। अतएव जब उन्होंने देखा कि जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अत्यधिक डर गया है, उनका पुत्र अत्यधिक डर गया है, एक्टिंग है भगवान की, तो अपने हाथ से छड़ी फेंककर तो अपने हाथ से छड़ी फेंककर उन्होंने उसे बांधना चाहा, बांधना चाहा, जिससे और आगे उड़नता न कर सके।
जिससे आगे उद्दंडता न कर सके। न कर सके। हाँ, ये न कर सके इसने बांधना चाहा। बांधना भी जरूरी था क्योंकि भगवान ने वो काम करना था अपना। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। माता यशोदा कृष्ण को इसलिए नहीं बांधना चाहती थी कि वे उन्हें डांटे, अपितु इस भय से कि इतना नटखट होने से यह बालक डरकर कहीं घर न छोड़ दे, तब यही दूसरा ही उत्पात होगा। अतः स्नेह से पूरे होने और कृष्ण को घर छोड़ने से रोकने के लिए उन्होंने उसे रस्सी से बांधना चाहा। माता यशोदा कृष्ण को बता देना चाहती थी कि यदि वह उनकी छड़ी देखने मात्र से इतना भयभीत है तो उसे दही तथा मक्खन के पात्र तोड़ने और उनमें रखी वस्तुओं को बंदरों में बांटने जैसे उद्यम नहीं करनी चाहिए। माता यशोदा ने यह समझाने की परवाह ही नहीं कृष्ण कौन है और उनकी शक्ति किस तरह सर्वत्र फैलती है। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम का यह एक उदाहरण है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। वही प्रेम वृंदावन के गोपी और गोपास का वही प्रेम था, उनके साथ खेलते थे। कभी कभी कृष्ण के कंधे पर कोई ग्वाल गोपा चढ़ जाता था, उनके खेल होते थे। अगर कोई कहीं हार गया तो दूसरे को कंधे में लेकर के दौड़ना होता था, वो भी करते थे। न च अंतः न बहिः यस्य न पूर्वम न अपि चा परम। पूर्व अपरम बहिः च अंतः जगतो यो जगच्चयः तम मत्वा आत्मजं व्यक्तम मर्त्यलिंगम अधोक्षजम गोपिको लूखले दामना। इसको गोपिका उलूखले भी पढ़ सकते हैं। बबंद प्राकृतम यथा, मेरे साथ। न च अंतः न बहिः यस्य न न पूर्वम न अपि च परम। न पूर्वम नापि चापरम। पूर्व अपरम होगा। पूर्व अपरम बहि च अंतः। पूर्वापरम बहिस्तळ जगतो यो जगच्चयः जगतो यो जगच्चयः तं मत्वा आत्मजं व्यक्तम्। आत्मजं व्यक्तम्। ये भी अव्यक्तम है। तं मत्वा आत्मजं अव्यक्तम् मर्त्यलिंगम अधोक्षजम मर्त्यलिंगमधोक्षजम् गोपिको लूखले दाम्ना गोपिको लूखले दाम्ना बबंद प्राकृतिम यथा। बबंद प्राकृतं यथा। न नहीं च भी अंतः भीतरी न तो बहि बाह्य यस्य जिसका न तो पूर्वम आदि न अपि निसंदेह च भी अपरम अंत पूर्व अपरम आदि तथा अंत बहि अंतः बाहरी तथा भीतरी जगतः संपूर्ण विश्व का यह जो है जगत च यह तथा जो समस्त सृष्टि में सर्वस्व है तम उसको मत्वा मानकर आत्मजम अपना पुत्र अव्यक्तम अव्यक्त मर्त्यलिंगम मनुष्य रूप में प्रकट अधोक्षजम इंद्रिय भोग से बोध से परे, उसका नाम होता है अधोक्षजम, वो भगवान है। गोपिका यशोदा ने उलूखले ओखली में दामना रस्सी से बबंद बांध दिया। प्राकृतम यथा जैसे सामान्य मानवीय बालक के साथ किया जाता है, तब बांध दो इसको वो सबसे बढ़िया तरीका। मेरे साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का न आदि है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का न आदि है न अंत न अंत न बाह्य है
न न बाह्य बाह्य है, न भीतर, न न भीतर, भीतर, न आगे है, न न आगे, आगा आगे है, है, न पीछे। न न पीछे। पीछा। दूसरे शब्दों में वे सर्वव्यापी हैं, दूसरे शब्दों में वे शब्दों में सर्वव्यापी वो हैं, सर्वव्यापी है, हैं क्योंकि वे काल तत्व के वशीभूत नहीं हैं। क्योंकि बात क्योंकि वे काल वशीभूत तत्व के नहीं है, वशीभूत वशीभूत नहीं है। नहीं है। अतएव उनके लिए भूत, वर्तमान तथा भविष्य में कोई अंतर नहीं है। अतएव उनके अतएव लिए उनके भूत, लिए वर्तमान भूत, तथा भविष्य वर्तमान में तथा कोई अंतर भविष्य नहीं में है। कोई अंतर नहीं है। हाँ, ये क्योंकि उनके लिए भूत तो है ही नहीं, वो तो हमेशा ही है। हाँ, है भी, भविष्य अंत हम लोगों के लिए होता है, काल हमारे लिए काम करता है। वे सदा सर्वदा वे सदा सदा सर्वदा सर्वदा अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं, अपने अपने दिव्य स्वरूप में दिव्य रहते हैं, स्वरूप में रहती है। सर्वोपरि तथा परम होने के कारण सर्वोपरि तथा सर्वोपरि परम होने तथा के परम कारण होने के कारण सभी वस्तुओं के कारण कार्य सभी सभी वस्तुओं वस्तुओं के वस्तुओं कारण के कार्य होते हुए भी होते हुए भी होते होते हुए हुए भी वे कारण कार्य के अंतरों से मुक्त रहते हैं। वे 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 कारण कार्य के कारण अंतरों कार्य से के मुक्त रहते अंतरों हैं। से मुक्त रहते हैं। वही अव्यक्त पुरुष वही वही अव्यक्त वही अव्यक्त अव्यक्त पुरुष पुरुष जो इंद्रियातीत है, जो इंद्रियातीत इंद्रियातीत है, इंद्रियातीत है, अब मानवीय बालक के रूप में प्रकट हुए थे अब 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 मानवीय बालक मानवीय के रूप में बालक प्रकट के हुए रूप थे में प्रकट हुए थे। और माता यशोदा ने उन्हें और 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 माता माता यशोदा ने यशोदा ने उन्हें उन्हें सामान्य सा अपना ही बालक समझकर सामान्य सामान्य अपना ही सा बालक समझकर बालक समझकर रस्सी के द्वारा ओखली से बांध दिया। रस्सी के रस्सी के द्वारा द्वारा उसके उंगली बांध से दिया। बांध दिया। हाँ, ताकि मैं काम करूं, ये कहीं गड़बड़ न करे, बचाए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अत्रय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं हाँ माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता 10.12 में भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म कहा गया है। परम ब्रह्म, परम धाम। ब्रह्म शब्द का अर्थ है सबसे बड़ा। भगवान श्री कृष्ण महानतम से भी महान है, क्योंकि वे असीम तथा सर्वव्यापक है। अतः ऐसे सर्वव्यापक को किस तरह मापा या बांधा जा सकता है? यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण साक्षात काल है। अतः वे न केवल देश में अपितु काल में भी सर्वव्यापी है। हमारे लिए काल को भी माप है, और यद्यपि ये भूत, वर्तमान तथा भविष्य द्वारा सीमित है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को माफ हो सकती है, किंतु भगवान श्री कृष्ण पहले ही प्रदर्शित कर चुके हैं कि यद्यपि वे व्यक्ति है, फिर भी वे अपने मुख के भीतर संपूर्ण विश्व को समाहित कर सकते हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए ये कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण को मापा नहीं जा सकता, तो फिर यशोदा ने किस तरह उन्हें मापना और बांधना चाहा? हमें ये निष्कर्ष निकालना होगा कि ये सब दिव्य शुद्ध प्रेम के स्तर पर हुआ। यही एकमात्र कारण था। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम अद्दम पुराण पुरुषम नवयौवनम च विदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम अधिपुरुषम तम अहम भजामि। सारी वस्तुएं एक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सभी वस्तुओं के परम कारण है। वैदिक ज्ञान द्वारा न तो भगवान श्री कृष्ण के माप की जा सकती है, न गणना। वेदेश दुर्लभम, वे एकमात्र भक्त की उपलब्धि होता है, और दुर्लभम आत्म भक्तो, भक्त ही उन्हें संभाल सकते हैं, क्योंकि वे प्रेमा भक्ति के आधार पर कर्म करते हैं। भक्त्या मामा भी जानाति यवन यच्छस्मि तत्ततः। इसीलिए माता यशोदा उन्हें बांधना चाह रही थी। हरे कृष्ण। भक्त को कितनी सरलता से भगवान मिल जाते हैं, यहाँ तक कि भक्त उनको बांधना चाह रहा है। तद्दाम बध्यमानस्य स्व अर्भकस्य कृतागसः
देखिए आधा दो व्य से लगा है, इसको हम द्वि पढ़ सकते हैं, द्वि पढ़ेंगे तो य की जगह आ जाएगा। द्विअंगलोक नवभूतेन संदधेय अन्यच्च गोपिका, मेरे साथ। तद्दाम बध्यमानस्य तद्धामवद्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः सर्वकस्य कृतकषः द्विअंगुलो नम भूतेन द्विअङ्गुलो द्विअङ्गुलो हाँ, इसको अंगुल उनम भी पढ़ सकते हैं। संदधे अन्यच्च गोपिका, तद्दाम बांधने की वजह से बध्यमानस्य माता यशोदा द्वारा बांधा जाने वाला स्व अर्भकस्य अपने पुत्र का कृत आगसः अपराध करने वाले द्विअंगुल दो अंगुल उनम छोटी कमर, छोटी मतलब कम कमर से बांधे थे, अभूत हो गई, वो दो छोटी हो गई, दो अंगुल ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। तेन उस रस्सी से संदधे जोड़ दिया, अन्यथा दूसरी रस्सी गोपिका माता यशोदा ने, वो भी छोटी पड़ गई। ये भगवान को आप कितने बड़ी रस्सी से भी नहीं बांध सकते, ये दिखाने के लिए। तो यशोदा बड़ी आश्चर्य में पड़ गई कि रस्सी इतनी छोटी थी, इतनी मैंने जोड़ी, फिर क्यों छोटी पड़ रही है मेरे साथ। जब माता, एक मिनट, जब माता यशोदा उत्पाती बालक को बांधने का प्रयास कर रही थी, उत्पाती बालक को बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि बांधने की रस्सी दो अंगुल छोटी पड़ रही थी। बांधने की रस्सी दो अंगुल छोटी पड़ रही थी। अतः उसमें जोड़ने के लिए वे दूसरी रस्सी ले आए। अतः उसको जोड़ने के लिए वे दूसरी रस्सी ले आई। हाँ, वो रस्सी जोड़ के अब बांधने के तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा कृष्ण द्वारा माता यशोदा को अपनी अनंत शक्ति प्रदर्शित करने का यह पहली शुरुआत है। जब माता यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी तो रस्सी छोटी पड़ गई। वे पहले ही पूतना, शक्टासुर तथा तृणावर्त का वध करके अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन कर चुके थे। अब कृष्ण अपनी माता को अन्य विभूति या विभूति या शक्ति का प्रदर्शन दिखला रहे थे। वे यह दिखाना चाह रहे थे कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा आप मुझे बांध नहीं सकती। इस तरह कृष्ण को बांधने के प्रयास में माता यशोदा ने एक के बाद दूसरी रस्सी लगाकर जोड़ी, किंतु अंत तक वे असफल ही रही। किंतु जब कृष्ण सहमत हो गए कि वे सफल हो गई। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को कृष्ण के से दिव्य प्रेम करना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कृष्ण को वश में कर सकता है। जब कृष्ण किसी की भक्ति से तुष्ट हो जाते हैं तो वे सारे कार्य स्वयं कर देते हैं। सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत यतः। ज्यों ज्यों भक्त सेवा में आगे बढ़ता रहता है त्यों त्यों वे अपने को प्रकट करते रहते हैं। जिह्वादो, यह सेवा जीव से, कीर्तन से तथा प्रसाद प्राप्त करने से शुद्ध होती है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहयमिन्दिते ये सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये आगे भगवान कृष्ण ने जब देखा, एक रस्सी लेके आए, जोड़ा, फिर दो अंगुल छोटी, दूसरी जोड़ी,
फिर 2 अंगुल छोटी। उन्होंने क्या, अब कृष्ण भगवान कृष्ण ने कहा कि अब बांध दो अब बांध दो। फिर उसी रस्सी से जो पहले छोटी पड़ रही थी उसी से बंध गए। ये भगवान की शक्ति। लेकिन माँ ये नहीं सोच रही है, ममता के कारण यही सोचती है इसमें एक कुछ शक्ति है, इसमें मेरे बच्चे में, कि एक अजूबा काम कर बैठता है। तो फिर उसके लिए उसके किसी और तरीके अपनाती हैं कि उसको किसी की नजर न लगे या उसी को कोई गलत दृष्टि उस पर न पड़े। ये चीजें करती है माँ यशोदा। ये अपनी तरफ से उनको वह सुख है और भगवान ये देखते हुए उसको तरह तरह के सुख देते रहते हैं। यदा आसीद अपि न्यूनम तेन अन्यद अपि संददे यदपि द्वि अंगुलम न्यूनम द्वि अंगुलम द्वि अंगुलम न्यूनम यद यद आदत्त बंधनम। मेरे साथ पढ़िए। यदा आसीद अपि न्यूनम यदा आसीत् तदपि न्यूनम् तदपि नूनम् तेन अन्यद अपि संददे तेनान्यदपि सन्दधे नान्यदपि सन्दधे तदपि द्वि अंगुलम न्यूनम तदपि तदपि द्वयङ्गुलं न्यूनम् न्यूनम् यद यद आदत्त बंधनम। यद्यदादत्तबन्धनम् यदा जब आसीत हो गया, तद अपि नहीं रस्सी जोड़ने पर भी, न्यूनम तब भी छोटी सिर्फ 2 अंगुल, तेन तब उस रस्सी से, अन्यत अपि और दूसरी रस्सी भी, संधदे जोड़ी, तदपि वह भी, द्वि अंगुलम 2 अंगुल, न्यूनम छोटी होती जाती। यत यत आदत, इस तरह उन्होंने एक के बाद एक जितनी भी रस्सियां जोड़ी बंधनम कृष्ण को बांधने के लिए, वो जोड़ती जाती, फिर 2 अंगुल छोटी, और भी चकरा गई क्या हो रहा है, क्यों छोटी पड़ रही है। मेरे साथ यह नई रस्सी भी ये नई रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। 2 अंगुल छोटी पड़ गई। और जब इसमें दूसरी रस्सी लाकर जोड़ दी गई, और जब इसमें दूसरी रस्सी लाकर जोड़ दी गई तब भी वो 2 अंगुल छोटी ही पड़ी। तब भी वो 2 अंगुल छोटी ही पड़ी। उन्होंने जितनी भी रस्सियां जोड़ी जितनी भी रस्सियां जोड़ी वे व्यर्थ गई। व्यर्थ गई वे छोटी की छोटी पड़ती गई। वे छोटी की छोटी पड़ती गई। हाँ। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदधति अपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मता अभवत्। मेरे साथ। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदति अपि गोपीनां सुसमयन्तीनां समयन्ति विस्मिता अभवत्। एवं इस प्रकार स्वगेह दामानी, अपने घर की सारी रस्सियां यशोदा माता यशोदा संदधति अपि जोड़ते रहने पर भी, गोपी नाम, तब माता यशोदा की अन्य सारी बुजुर्ग गोपी सखियां तो स्मयंती नाम, इस तमाशे में आनंद ले रही थी। स्मयंती माता यशोदा भी मुस्कुरा रही थी। विस्मिता अभवत, वे सारे की सारे आश्चर्यचकित थी, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियों को जोड़ डाला। किंतु तब भी वे कृष्ण को बांध न पाई।
किंतु तब भी वो कृष्ण को बांध न पाई। पड़ोस की वृद्धा गोपिकाएं पड़ोस की वृद्धा गोपिकाएं जो माता यशोदा की सखियां थीं, जो माता यशोदा की सखियां थीं, सखियां थी मुस्कुरा रही थीं मुस्कुरा रही थी थी और इस तमाशे का आनंद ले रही थीं। और इस तमाशे का आनंद ले रही थी। आनंद ले रही थी। इसी तरह माता यशोदा श्रम करते हुए भी इसी तरह माता यशोदा श्रम करते हुए भी मुस्कुरा रही थी। मुस्कुरा रही थी। वे सभी आश्चर्यचकित थीं। वे सभी आश्चर्यचकित थी। तात्पर्य हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडक्रम तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात की जय। वास्तव में यह घटना विचित्र थी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण छोटे छोटे हाथों वाले बालक मात्र थे। उन्होंने बांधने के लिए 2 फुट से अधिक लंबी रस्सी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। घर भर की सारी रस्सियां मिलकर सैकड़ों फुट लंबी रही होंगी, फिर भी सारी रस्सियां मिलाकर छोटी पड़ गई और भगवान श्री कृष्ण बांधे नहीं जा सके। स्वाभाविक था कि माता यशोदा तथा उनकी सखी गोपियां सोचती हैं ये कैसे हो सकता है। ये तमाशा देखकर वे सभी मुस्कुरा रही थी। पहली रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई थी और जब इसमें दूसरी रस्सी जोड़ दी गई तो वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यदि सभी रस्सियों की छोटाई की गणना की जाए तो ये कई सौ अंगुल हो जाती। यह निश्चय ही आश्चर्य की बात है। अपनी माता तथा उनके सखियों के सम्मुख ये इस भगवान श्री कृष्ण की अचिंत शक्ति का एक और प्रदर्शन है। हरे कृष्णा माता हरे कृष्णा। लेकिन माँ को ये पता नहीं मेरा पुत्र है कौन। ये सबसे ये है लाड़ प्यार। स्वमातुः स्विन्न मात्राया विस्रस्त कबरसृजः स्वमातुः स्विन्न गात्राया विस्रस्त कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी कृपया आसीत स्वबंधने। मेरे साथ स्वमातुः स्विन्न गात्राया विस्रस्त कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया आसीत् स्वबंधने। स्वमातुः अपनी माता यशोदा देवी का स्विन्न गात्राया तथा श्रम के कारण पसीने से लथपथ शरीर इतना पसीना हो गया। विश्वस्त गिर रहे कबर उनके बालों से सजह फूल दृष्टा देखकर परिश्रम अधिक काम करने से थकी का अनुभव करते हुए अपनी माता को ये भगवान देख रहे हैं। माता को मैंने बहुत तंग कर दिया। कृष्णा भगवान ने कृपया अपने भक्त तथा माता पर अहेतुकी कृपा द्वारा, ये भगवान की अहेतुकी कृपा, आसीत राजी हो गए स्वबंध ने अपने को बांधने के लिए, तो पहली रस्से से ही बंध गए। मेरे साथ पढ़िए। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केसों में लगी कंघी तथा उनके केसों में लगी कंघी और गूंथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। और गूंथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को
जब जब बालक बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हरा देखा इतना इतना थका इतना हरा हरा देखा तो तो वे दयार्द हो उठे वे तो वे तैयार दयाल हो हो गए और अपने को बधाने के लिए राजी हो गए। और और अपने को और अपने को अपने को मधाने के मधाने लिए के लिए राजी हो राजी गए। हो गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। जब अंत में माता यशोदा तथा अन्य स्त्रियों ने देखा कि उनके कंगनों तथा रत्न जटित आभूषणों से सज्जित कृष्ण को घर भर की रस्सियों से भी नहीं बांधा जा सका, तो उन्होंने निर्णय लिया कि कृष्ण इतना भाग्यशाली है कि उसे किसी भौतिक वस्तु से बांधा नहीं जा सकता। अतएव उन्होंने उन्हें बांधने का विचार त्याग दिया। किंतु कभी कभी कृष्ण अपने भक्तों से प्रतियोगिता करते हुए हारने के लिए राजी हो जाते हैं। इस तरह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया काम कर गई और कृष्ण ने माता यशोदा के हाथों से बांधा जाना स्वीकार कर लिया। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर वर्णन है। एवं संदर्शिता ही अंग हरिणा प्रत्यवस्यता स्ववसेन अपि कृष्णेन यस्येदं स्वे स ईश्वरं वसे। मेरे साथ। एवं संदर्शिता ही अंग एवं एवं संदर्शिता संदर्शिता शंग हरिणा प्रत्यवस्यता हरिणावृतवश्यता यथा स्ववसेन अपि कृष्णेन स्ववसेनापि कृष्णेन कृष्णेन यस्य इदं स ईश्वरं वसे। यस्येदं यस्येदं तेश्वरं वशे। ईश्वरं वशे। एवं इस प्रकार संदर्शिता प्रदर्शित किया गया ही निसंदेह अंग। हे महाराज परीक्षित, हरिणा भगवान द्वारा भूत्य वश्यता अपने सेवक या भक्त की अधीनता स्वीकार करने का गुण तुम्हारे अंडर हूं मैं भगवान। ऐसा अगर भक्त महान है तो भगवान भक्त के अंडर। भक्त कहता है ये करो, भगवान को करना पड़ता है। तो ऐसे ये भक्त उस कैटेगरी का भक्त है। कौन? माता यशोदा। अधीनता स्वीकार करना कितनी बड़ी बात है। भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। स्वबसेन जो केवल अपने बस में रहे, अपि निसंदेह कृष्ण द्वारा यस्य जिसके इदम संपूर्ण ब्रह्मांड स ईश्वरम शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली देवताओं सहित बसे बस में। मेरे साथ पढ़े। हे महाराज परीक्षित, हे महाराज हे परीक्षित, महाराज परीक्षित, शिव जी ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे शिव जी ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे जैसे महान एवं उच्चस्थ देवताओं समेत महान एवं महान एवं उच्चस्थ देवताओं समेत समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के बस में है। ये ये संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण भगवान के ब्रह्मांड बस में भगवान है। के बस में है। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वे फिर भी भी भगवान का एक दिव्य गुण ये है कि वे अपने भक्तों के बस में हो जाते हैं। अपने वे भक्तों के भक्त बस के में हो वश जाते में हैं। हो जाते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई गई है। यही बात इस इस लीला में लीला में दर्शाई गई है। द्वारा दिखलाई गई है। हाँ, ये बस में होना कहते हैं। भक्त लेकिन उस कैटेगरी का हो। राधा राधा के सामने भक्त की हिम्मत नहीं कि वो चार हाथ में आ सके, कभी नहीं। राधा कभी भगवान को, क्योंकि ब्रज में भगवान जिस रूप में थे, एक ग्वाले के रूप में जिसमें उनको भगवान माना ही नहीं जाता था, उस रूप में राधा का प्रेम था भगवान से। और राधा को चार हाथ वाले विष्णु ने आए, एक बार दिखाया, और सब गोपियां, सब राधा और सारी गोपियां हाथ जोड़ करके वापस चली गई। ये भगवान को ऐसे बस में होते हैं। तो जिनके बस में होते हैं
उनको हमेशा नमन करिए। राधा को आप पूजिए, राधा को दंडवत करिए। तो क्योंकि राधा खुश हो गई तो भगवान के न खुश होने का कोई सवाल ही नहीं है, भगवान अवश्य खुश हो जाएंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु भक्तगण इसे समझ सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, दर्शयन् तद्विदाम लोक आत्मानो भक्तवश्यताम। श्री भगवान अपने भक्तों के वश में होने का गुण प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया है, एकोप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अपने एक पूर्ण अंश परमात्मा से श्री भगवान असंख्य ब्रह्मांडों एवं उनके देवताओं को नियंत्रित करते हैं, फिर भी वे अपने भक्त द्वारा नियंत्रित होने के लिए राजी हो जाते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मन से भी अधिक वेग से दौड़ते हैं, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि अपनी माता द्वारा पकड़े जाने से बचने की इच्छा रखते हुए भी भगवान श्री कृष्ण अंत में पराजित हुए और माता यशोदा द्वारा पकड़ लिए गए। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। भगवान श्री कृष्ण की सेवा लाखों लक्ष्मियां करती है, फिर भी वे मक्खन की चोरी इस तरह करते हैं जैसे कि कोई भूखा मारा हो। यद्यपि सारे जीवों के नियंत्रक यमराज भगवान श्री कृष्ण के आदेश से भयभीत रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण अपनी माता की सोटी से भयभीत है। इन विरोधाभासों को अभक्त नहीं समझ सकता, किंतु एक भक्त समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कितनी बलवान है। यह इतनी बलवान है कि भगवान श्री कृष्ण एक शुद्ध भक्त द्वारा नियंत्रण में रखे जा सकते हैं। इस भृत्यवश्यता का अर्थ ये नहीं है कि वे अपने दास के वश में हैं, प्रत्युत वे दास के शुद्ध प्रेम के वश में रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन ने उन्हें आदेश दिया, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। हे श्री कृष्ण, आपने मेरा सारथी बनना और मेरे आदेशों का पालन करना स्वीकार किया है, अतः मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करो। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत इस आदेश का पालन किया। अतएव ये तर्क दिया जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण भी सदैव पूर्ण स्वतंत्र नहीं रहते, किंतु यह तो मनुष्य का अपना अज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण सदा ही पूर्ण स्वतंत्र है। जब वे अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं तो यह आनंद चिन्मय रस का प्रदर्शन होता है, जो उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने वाला होता है। हर व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में करता है, अतः कभी कभी वे किसी अन्य द्वारा नियंत्रित होने की इच्छा करते हैं। ऐसा नियंत्रक एक शुद्ध भक्त के अतिरिक्त भला अन्य कोई कैसे हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। ये है भगवान का तो ये शेख प्रभुपाद सही कह रहे हैं, भक्त ही समझ सकता है, अभक्त इन बातों को बहुत ही इलॉजिकल समझेगा, ये बात भी है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुधीर प्रभु, क्विकली आप जी गा सकते हैं? अच्छा प्रभु जी, कोई भी वैष्णव गीत गा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, दामोदर अष्टकम प्रभु जी। दामोदर अष्टकम, और चीज नहीं? नहीं, वो गा रहा हूँ प्रभु जी। मैं अभी निकाल नहीं है तो कोई, अभी नहीं है तो कोई बात। हो गया किताब है मेरे पास, नमामीश्वरम। पल्लवी माता जी, हाँ जी प्रभु जी। कल मुझे लगता नहीं क्लास हो पाएगी, क्योंकि आज ना फ्लाइट इतनी लेट है। 1 बजे जी। रात हम पहुंचेंगे, हो सकता है 2 बजे तक सोए
और सुबह तो मैं उठ जाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत दूर जाना है 2 जगह। जी जी तो कल कल छुट्टी करते हैं क्लास की, परसों मिलते हैं। जी जी, ठीक है प्रभु जी। ठीक है ना? प्रभु जी हाँ प्रभु। स्टार्ट करूं प्रभु जी? हाँ, करिए प्रभु। हरे कृष्णा। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदाभियोलुकला द्वावमानं परामष्टमत्यन्ततो धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन साताङ्गनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्गकण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति दीप्तस्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितेज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तं शताव्रतिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वरेणं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरस्तां किमन्ये इदं ते मुकाम्भोजमत्यन्तनील व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश्य गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ता दरं मे मनस्य विरस्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिभ्रष्ट वातिदीनं बतानु ग्रहणेश मामज्ञ मेध्याचितदृश्य कुबेरात्मजो बद्ध मुत्यैव यद्दत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो क्रतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्षे गहो में अस्ति दामोदरे है न मे अस्तु दाम्ने ईश्वरदीप्त धाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्राय नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे धन्यवाद प्रभु। कृष्णा प्रभु, बहुत अच्छा गाया आपने। आपको बहुत सुंदर प्रभु। आपको ये अष्टकम याद है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं याद तो नहीं है प्रभु जी, मैं जो गीत आती है किताब वैष्णव नहीं, गीत की। एक एक क्या होता है, याद होता है, लेकिन आप बिना किताब के नहीं पढ़ सकते। एक याद होना ऐसा है, एक याद होना है कि आप एक्सटेम्पोर बोल सकते हैं, रिसाइट कर सकते हैं। लेकिन आपके पढ़ने से मुझे लगा कि आपको ये काफी इसका अभ्यास है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। वैष्णव गीत का गाने का बहुत ही मतलब। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जी प्रणाम। माता जी। प्रभु जी बस ऐसे ही कुछ कहना चाहती थी।
भगवान की इस सृष्टि का मैं भी एक अंश हूँ प्रभु जी, आत्मा हाँ, के रूप में, हम आत्मा के रूप में। सभी हैं माता जी, हम सभी जी हैं। प्रभु जी। तो मेरी आत्मा ने मुझे प्रेरित किया कि मैंने श्लोक पढ़ना क्यों छोड़ दिया, तो इसलिए मैंने आज श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने श्लोक पढ़ना क्यों छोड़ दिया, बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था, इसलिए मैंने आज श्लोक पढ़े। हाँ, और भी पर कुछ ठीक। कहना चाह और भी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मैं इस समय मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब माइंड है तो मैं कह नहीं पा रही हूँ। बस इतना ही हाँ, कहना चाहती हूँ। अपने को खुश रखें माता जी। प्रभु जी मैं आप बहुत दुखी हूँ। माता जी मुझे बार बार लीव करने का मैसेज दे रही है, बार बार दे रही है, लीव करने का मैसेज दे रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। आप नहीं कितनी नहीं, बार मुझे लीव करने का मैसेज दे रही है। आप आप दुखी रहना चाहती हैं, और आप खुश रहिए। रीमा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जी। प्रभु जी वैसे तो आपने बीच बीच में सभी कुछ समझा दिया है अच्छी तरह, पर प्रभु जी एक बार यदि समय हो तो प्रभु जी 10वें श्लोक में जैसे माता के लिए कहा गया, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि यद्यपि योगी जन कठिन तपस्या द्वारा आत्म संयम तथा भगवान कृष्ण को नहीं पकड़ पाते, किंतु इतने अवरोधों के बावजूद माता यशोदा अंततः भगवान श्री कृष्ण को पकड़ पाने में समर्थ हुई। तो प्रभु जी एक बार और प्लीज इसको एक्सप्लेन अगर कर दें तो, कि यहाँ पर योगी जन नहीं कर पाते लेकिन माता यशोदा समर्थ हुई। भक्त है ना भगवान के। जी जी, तो प्रभु जी तो यही तो, माता तो भक्त, भक्त है, फिर ये शब्द हाँ, क्यों आया भक्त कि भक्त भक्त भगवान को, इसलिए वो श्लोक दिया, अद्वैतम अचित्तम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुरुषम, पूरा करिए माता जी, आद्यम पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वेदेषु दुर्लभम, जो आपके ज्ञानी लोग हैं, ज्यादा वेदों के ज्यादा ज्ञाता हैं, उनको भगवान बड़े दुर्लभ हैं, लेकिन अदुर्लभम आत्म भक्तौ, जो भगवान से प्रेम करते हैं उनके लिए भगवान दुर्लभ नहीं है। इसलिए भक्त जो है वो भगवान से प्रेम करता है, भगवान से, तो उसके लिए भगवान दुर्लभ नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत परिश्रम तपस्या कर रहे हैं, आपको भगवान मिलते तो हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो ज्ञानी योगी हैं वो परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, और परमात्मा उनके हृदय में शुद्ध, क्योंकि हृदय शुद्ध हो चुका है उनका, परमात्मा आ जाते हैं। तो उनके लिए जो श्लोक क्या है, जो ब्रह्म संहिता का क्या श्लोक है माता जी, पल्लवी माता जी, जो अपने कौन अंदर है। 5.40 वाला दिया हुआ है मुझे, हाँ, यस्य तो प्रभा प्रवतो जगन्त कोटि कोटि कोटिषु हाँ, वाला रेफरेंस। एक एक वो है ना, हाँ, एक वो है कि वो अपने हृदय में अपने को देखते रहते हैं ये करके। तो ये है, ये डिफरेंस ये है, ये बताया प्रभुपाद ने। हालांकि उन्होंने कहा नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है, कोई महान योगी भगवान को परमात्मा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, रास्ते अलग अलग हैं। अगर जैसे आप यहाँ पर ये सोचेंगे, जब ऐसा है तो योगी भक्ति क्यों नहीं करता, नहीं, नहीं करता। आपने देखा ना कितने सख्त हैं कुछ लोग, तो ब्रह्म ज्योति पर उनको आप कहेंगे वो आपको पाठ पढ़ाने लगेंगे। इसलिए तर्क मैं एक बार पढ़ा ऐसे जो ब्रह्म ज्योति वाले हैं उन्होंने मुझे पता क्या कहा, अरे आपको पता नहीं, भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, राम भगवान नहीं है, ये महापुरुष हैं लेकिन भगवान नहीं है। भगवान आते हैं ये भौतिक रूप लेकर के, यहीं पर डिफरेंस हो जाता है। अगर आप कहेंगे कि योगी भक्ति क्यों नहीं करता, नहीं, योगी जो योग में है वो अपने रास्ते को सबसे अच्छा मानता है। हम भक्ति मार्ग पर हैं, और हमारे गुरु ने कहा है, हमको समझाया कि भक्ति सबसे उच्च कोटि का योग है, भक्ति योग। ये 6ठे अध्याय में भगवत गीता के उन्होंने बताया
और जो आते हैं भगवान तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन भक्ति से आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये बताया, ये बात, ये फर्क है। जी जी बिल्कुल प्रभु जी, यही आगे तो सारा क्लियर है, सिर्फ शुरू की लाइनों से ऐसा लगा, जैसे जो लैंग्वेज है ना, तो उसमें कहीं ऐसा लगा कि जैसे लिखा कि योगी जन नहीं पहुंच पाते, फिर भी अवरोधों के बाद, तो कहीं ऐसा लगा कि माता यशोदा को योगी कैसे कह दिया गया कि, लेकिन आगे पढ़ के फिर बाकी सारा तो सही है, शायद थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज की वजह से कंफ्यूजन हो रही थी प्रभु जी। जी प्रभु जी हाँ, ये हो। जी जी पल्लवी थैंक माता जी कुछ कहना यू। चाहती हैं आपके इस बारे में? हाँ हाँ, नहीं, माता जी का तो आपने क्लियर कर दिया। इसमें एक मैं सेमिनार सुन रही थी प्रभु जी, तो जैसे योगी जन नहीं पहुंच पाते, तो वैसे ही भक्ति इतनी सुदुर्लभ है, जैसे माता यशोदा की है, ये बांध पाई भगवान को, भगवान बन गए। तो एक्चुअली भक्ति में भी कोई भक्ति कर रहा है ये भी बहुत कंफ्यूजन है। योगी तो नहीं भक्ति कर पाते, वो भक्त भी भक्ति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो खुद कंफ्यूज रहते हैं। जैसे किसी को लगता है निष्काम कर्म कर रहा हो, या फिर मैं सभी कर्म भगवान के लिए कर रहा हूँ तो भक्ति कर रहा हूँ। तो जैसे बहुत बार ये भी होता है कि दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा के बाद फिर घर पर ही भक्ति करना शुरू करते हैं, उनको लगता है भक्ति कर रहे हैं। या फिर अपने मनमाने ढंग से शास्त्र पढ़ते हैं तो लगता है भक्ति कर रहे हैं। मंदिर में जाकर सेवा कर रहे हैं तो लग रहा है भक्ति कर रहे हैं। लेकिन भक्ति बहुत उच्च कोटि की, ये जो बड़े बड़े भक्त हैं, ये बहुत ही पिछले जन्मों में हो या फिर साधना सिद्ध हो, बहुत अच्छा वो भक्ति करते हुए याद इस स्तर तक पहुंचते हैं। तो कभी कभी डिवोटीज को लगता है 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, दीक्षा हो गई, 15-20 साल हो गए, तो हम बहुत बड़े भक्त बन गए। लेकिन ये स्तर तक पहुंचने के लिए भक्त जब तक कृष्णानुशीलनम नहीं होता, जब तक गुरु का जैसे ही आश्रय छोड़ दिया, गुरु के आदेशों का, चलो अभी दीक्षा हो गई, अभी तो गुरु मिल गए, तो अभी तो मैं हाँ, तो कर रही हूँ गुरु के आदेशों का। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु के साथ टिके रहना अंत तक, गुरु के आदेशों का पालन करना। कि आ, गुरु अगर बोले कि, मतलब वो सेमिनार में वो बहुत अच्छा समझा रहे थे, वो स्पीकर इस्कॉन के जो है वो समझा रहे थे कि गुरु अगर बोले 144 ईयर्स के बाद भी अगर कुंभ मेला, कुंभ स्नान करने नहीं जाना है तो भी नहीं जाना है, भले ही वो 1000 साल बाद क्यों ना आया हो। और गुरु अगर बोले कि सभी छोड़ दो और वहां पर सेवा करने के लिए आ जाओ, तो फिर सब छोड़कर वो भागना है। जब तक ये हाँ, स्तर नहीं आता तब तक वो भक्ति कर रहे हैं, ये आता ही नहीं। जी प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत सारे दीक्षा लेने का मतलब नहीं कि आप भक्त बन गए। भक्त तो बहुत ही उच्च कोटि का टाइटल है भक्ति योग में। भक्त बनना, हम तो भक्त नहीं हैं, हम क्या है, साधक। हम कर रहे हैं भक्ति का, प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम मीरा नहीं बने, मीरा थी भक्त, पागल हो गई भगवान के प्रेम में। ये वो वो ये अ, आप देखते हैं, कुछ करते करते हम इतने सालों से माला जप रहे हैं, सब कुछ जैसे बताया गया वैसे करने के बावजूद गलतियां अपने को पता होती हैं। मैं सुबह उठ करके मंगल आरती करता हूँ, मुझे खुद पता है कि कहाँ कहाँ मैं गलती कर जाता हूँ। तो क्योंकि अगर आपको अ, जो आपको बताया गया है वैसे करने के लिए भी, तो उसमें भी गलतियां हम कर जाते हैं, होती हैं। बहुत प्रैक्टिस के बाद आपको याद हो जाता है, तब भी गलती होती है माता जी। उसमें कभी कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कुछ गलती ऐसी होती हैं। अब ये इस उम्मीद पर कि कल ये गलती ना हो, ऐसा। मैं तो ये आपको प्रयोगात्मक तरीकों की बात कर रहा हूँ। और जो भगवान से अपने को जोड़ना है वो तो बहुत ही कठिन है, कठिन है, असंभव नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है कि हजारों लाखों लोग मेरे को सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनमें से बहुत कम मुझे वास्तव में समझ पाते हैं। ये बात है। तो लेकिन लेकिन ऐसा करना, अब आपको ये लगेगा क्या फिर जो हम कर रहे हैं गलत है, इससे तो हम ये वाला रास्ता रास्ता अपनाएं? नहीं, रास्ता बहुत बिल्कुल सही है। इतना करके हो सकता है कि क्या कह गए भगवान
कृष्ण आपको कि अगर आप मरते समय अगर आपको भगवान याद आ गए, भगवान का स्मरण आपको हो गया, तो आप तब भी वैकुंठ जा सकते हैं। वो एक उनको, और क्यों ऐसा क्यों आ सकता है आपको? अगर आप माला नहीं जप रहे, कभी आ सकते हैं, कभी नहीं। माला नहीं जप रहे हैं तो आपको क्या याद आता है? मेरे बेटे की, दूसरे बेटे की वाइफ को ये तकलीफ है, इसके लिए क्या किया जाए? मेरा इतना पैसा ले लेना अकाउंट से, उसका इलाज कराना, ये चीजें याद आती हैं आदमी। इतना पैसा उसको दे देना, इतना मेरे हिस्से का इसको दे देना, ये याद आते हैं आदमी को। भगवान नहीं याद आते हैं मरते समय, जो अभक्त है। भक्त को ये याद आता है, भक्त को ये याद आता है, अरे मेरे सामने भगवान राधा कृष्ण का फोटो लगा दो, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, ये महामंत्र का जप कर दो, या आजकल ये आते हैं वो लगा दो। कैसे आता है ना आपका वो भगवान, वो प्रभुपाद का भजन, वो चैंटिंग बॉक्स जो है, वो स्विच में लगा दो, हरे कृष्ण मंत्र चलता रहेगा, वो सुनता रहूंगा, भगवान को देखता रहूंगा जाते समय। ये बहुत ये याद आता है अगर आप माला जप रहे हो। ये याद आता है आपको कि मैं भगवत गीता के कौन से अध्याय के श्लोक सुनना चाहता हूँ। भगवान ने जो कहे हैं, कितने अच्छे अच्छे श्लोक हैं। वो अब कह सकता है, अगर बच्चा अभक्त न हो, कोई है ऐसा जो आपके सामने रिसाइट कर सके, तो ये रिसाइट कर दो, ये अध्याय मेरे सामने पढ़ दो। ये विचार भक्त को, जो भक्ति में लगे हैं, हम जैसे लोगों को आ सकते हैं। तो आपके लिए तरीका है। वो भी नहीं कर पाए, मान लो बेहोश हो गए, कोमा में चले गए, तो भी जो आपने इतना किया है भक्त का, तो छठे अध्याय के भगवत गीता के 37वें श्लोक से 42वें श्लोक तक पूरा भगवान ने कहा है। अर्जुन ने कहा इनका क्या होगा, भगवान ने कहा ये होगा। बहुत कुछ नुकसान नहीं है, नुकसान आपको भक्ति करने में फायदा ही फायदा है। और ऐसा हो सकता है कि आप शुद्ध भक्त बने। हम में से कोई, जितने हम क्लास में बैठे हैं, हर एक की हृदय एक सा नहीं है। किसी के तो एक आध कलमस ऑलरेडी निकले होते हैं। आप लोगों में से कोई ऐसा होगा जिसको गुस्सा आता ही नहीं, कोई ऐसा होगा जिसमें काम वासना है ही नहीं, कोई ऐसा होगा जिसमें कभी लोभ नहीं होता। ये तो वो हमसे भक्ति में काफी आगे है। उसने थोड़ा ही काम करना है हमने, क्योंकि ये कलमस जब तक नहीं आता है जाएगा, भगवान से आप पूरी तरह जुड़ ही नहीं सकते। ये बात है। नहीं जा रहा कलमस, तब भी लगे रहो, हरे कृष्ण मंत्र जपते रहो, तो आपका कल्याण अवश्य होना है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको ये बात है। प्रभु हाँ जी, पल्लवी माता जी। जी प्रभु जी, सुधा गुप्ता माता जी मेरे माता की जैसी है, तो मैं उनका हेल्प करना चाहती हूँ। माता जी क्लास के बाद आप मुझे कॉल कीजिए। माता जी मैं फ्री हूँ तो आप कॉल कीजिए मुझे। जी प्रभु। सुन लिया माता जी? सुधा माता जी सुना आपने? है क्लास में? है माता जी, है। मैं बात, हाँ आप हाँ मुझे, है, क्लास में है। तो आप कॉल कीजिए, दुखी मत रहिए, हाँ, बात करती हूँ आपसे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।